जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज फिर से गुरु जी की आज्ञा के साथ गुरु जी के पावन श्री कमल रूपी चरणों में और अपने प्यारे गुरु परिवार के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपके पावन श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है गुरुपा कि आपने हम सबको अपनी संगत बनाकर जो हम सबका कल्याण किया है ना गुरुपा, हम जितना भी शुक्राना करना चाहें गुरुपा, जन्मों जन्म तक भी हम शुक्राना करना चाहें गुरुपा, तब भी हमारा शुक्राना पूर्ण नहीं हो सकता मेरे बाबा, कि आपने हम निमाणे बंदों को अपनी चरनी शरणी लगा लिया मेरे बाबा। मेरे प्यारे बाबा जी, आपके संरक्षण में रहकर जो सुख हमें प्राप्त हो रहा है बाबा, वो सुख हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया, कभी भी अनुभव नहीं किया। संगत जी, जब से गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए हैं तब से हमारा पूरा जीवन ही बदल गया है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज हमारे जीवन में नहीं थे संगत जी, तब का जीवन सोचो और आज का जीवन सोचो, पूरी तरह हम चेंज हो चुके हैं संगत जी। पहले जो परिस्थितियां हमें डराती थी, हम सहम जाते थे, हम परेशान होते थे, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते थे। संगत जी, जब से गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने हमारा सोचने का तरीका ही बदल दिया। इतने प्यारे गुरुजी महाराज हमें मिले हैं संगत जी, जिनका हम अपने शब्दों में बखान नहीं कर सकते संगत जी। इतने प्यारे भगवान हैं हमारे। जब एक बार वो अपनी संगत चुन लेते हैं तो उनकी और उनके परिवार की सभी जिम्मेदारी हमारे गुरुजी महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब उनको पता होता है संगत जी। हर वक्त वो हम सब पर अपनी नज़र रखते हैं कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कौन उनके बच्चों के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, या क्या कोई ऐसा संकट हम पर आने वाला है। तो गुरुजी महाराज हमें पहले ही अलर्ट कर देते हैं और अपने सत्संग सुनवाकर
हमारे कितने ही कष्ट ऐसे ही काट देते हैं। इतने प्यारे भगवान हमें मिले हैं संगत जी, जितना भी हम शुक्राना अदा करें उतना कम है संगत जी। रोज़ इतने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे गुरुजी महाराज सुनवाते हैं, और उन्हीं सत्संग में संगत जी हमारे मन में छिपे उन सवालों के जवाब हमें मिलते हैं जो हम अपने गुरुजी महाराज से मन ही मन पूछ रहे होते हैं। तो हमारे गुरुजी महाराज जो स्वयं हमारे हृदय में विराजित हैं, वो हर पल हमारे हर भाव को, हमारे मन की हर बात को महसूस कर रहे होते हैं, और अपने बच्चों के मन में चल रहे हर सवालों का जवाब वो किसी न किसी माध्यम से हम तक पहुंचा देते हैं संगत जी। आज गुरुजी महाराज जब हमारे साथ हैं संगत जी, तो आज हम किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं हैं संगत जी। गुरुजी महाराज ने इतना हौसला, इतनी हिम्मत भर दी है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो संगत जी, हम उसका डट कर मुकाबला कर पाते हैं, क्योंकि एक विश्वास, एक भरोसा हर पल हमारे साथ होता है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, और वो बहुत जल्दी ही हमें इस प्रॉब्लम से निकाल लेंगे संगत जी। इतने प्यारे गुरुजी महाराज हमारे साथ हर पल होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता संगत जी कब बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे कटकर ख़त्म भी हो जाती है संगत जी, और हम बहुत ही आसानी से उन सब सिचुएशन को मैनेज कर पाते हैं, और इन सब में हमारा कोई हाथ नहीं होता संगत जी। इन सब सॉल्यूशन के पीछे हमारे गुरुजी महाराज होते हैं, जो हाथ पकड़कर हमें उन सब प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। वो हमें सूझी देते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, हमें हौसला देते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं। किसी न किसी माध्यम से वो हेल्प हम तक पहुंचाते हैं, और साथ में इतना प्यारा भरोसा वो हमें देते हैं कि चिंता मत कर, मैं हूँ ना संगत जी। जैसे ही हम अपने गुरुजी महाराज के इतने प्यारे प्यारे मैसेज देखते हैं तो हम उत्साह से भर जाते हैं संगत जी। ये विश्वास हमारे अंदर कूट कूट कर भर जाता है कि चाहे प्रॉब्लम कैसी भी हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम इस परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे भगवान, हमारे परमपिता, हमारे परमेश्वर, हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, और वो हमें किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं देंगे संगत जी। इतने प्यारे भगवान हमें मिले हैं कि अपनी किस्मत पर नाज होता है संगत जी, कि परमपिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव, साक्षात भगवान शिव, हमारे सदा शिव, हमारे गुरुजी महाराज स्वयं हमारे जीवन में आए हैं, और हमारे जीवन को खुशियों से भर रहे हैं संगत जी। सच में संगत जी हम बहुत धन्य हैं कि हमें हमारे गुरुजी महाराज मिले हैं, जो हर पल हमारे साथ रहकर हमारा कल्याण करते हैं संगत जी। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मन के भाव जानते हैं कि कौन उनकी संगत कहाँ कहाँ कैसे कैसे परेशान है संगत जी। माता पिता से भी ज़्यादा वो हमें पहचानते हैं संगत जी। उन्हें सब पता है, उनके साथ हमारा एक जन्म का रिश्ता ही नहीं है संगत जी। वो तो जन्मों जन्म से हमें जानते हैं, हम सब उन्हीं का अंश हैं। आप सोचो संगत जी, आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं वो हमारे गुरुजी महाराज को पता होता है। हमारा क्या नेचर है वो हमारे गुरुजी महाराज को पता होता है संगत जी। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं और ऐसी ऐसी बातें वो हमारे बारे में बताते हैं संगत जी, कि विश्वास ही नहीं होता कि हमारे गुरुजी महाराज इतना डीपली हमें जानते हैं संगत जी। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाती हूँ और कहती हूँ, मेरे बाबा कितना ज़्यादा आप मेरे बारे में जानते हो।
और संगत जी कितनी बातें होती हैं कि अपने भगवान से हम करते हैं और हम भूल जाते हैं, हमें याद भी नहीं होता कि हमने अपने पिता से, अपने परमेश्वर, अपने माँ बाप से क्या अरदास लगाई थी। हाँ, लेकिन हमारे भगवान सब याद रखते हैं संगत जी। मुझे भी नहीं पता कि मैंने कब अपने भगवान से, अपने परम पिता परमेश्वर से कुछ विनती की होगी, तो मेरे भगवान कहते हैं कि तू तो मुझसे विनती करके भूल गई, लेकिन मुझे वो तेरी हर अरदास याद है। तो सोचिए संगत जी कि कितने प्यारे भगवान हमें मिले हैं कि हमारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत का वो ध्यान रखते हैं संगत जी। इस जीवन में अपने गुरुजी महाराज को पाकर हम धन्य हो गए हैं संगत जी। जिस तरह से हम बच्चे होते हैं संगत जी, तो हमारे मन में किसी तरह की कोई टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारे मम्मी पापा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। छोटी से छोटी भी अपनी प्रॉब्लम लेकर हम अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं और हमें ये पूर्ण विश्वास होता है कि वो ये प्रॉब्लम दूर कर देंगे संगत जी। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं संगत जी, जब हमारे पास हमारे मम्मी पापा भी पास नहीं होते, किसी न किसी परिस्थिति की वजह से, या तो वो हमसे बहुत दूर होते हैं और या फिर हम उनसे वो सारी बात कह ही नहीं पाते संगत जी, और ना ही हम उनसे सॉल्यूशन मांग पाते हैं। या फिर कभी कभी हमारे मम्मी पापा जब इस फिज़िकल फॉर्म में ही हमारे साथ नहीं होते और हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं संगत जी, तब तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि हम किससे अपने मन की बात कहें। मैं गुरुजी की बेटी संगत जी, मेरे पास मेरे फिज़िकल फॉर्म में मेरे मम्मी पापा नहीं है संगत जी। जब वो थे तब भी, जब मैं बड़ी हुई उसके बाद मैंने अपनी कोई प्रॉब्लम उनको नहीं बताई। जब ये समझ आया कि अपनी प्रॉब्लम अगर हम अपने बड़ों को बताएंगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे, तो अपनी प्रॉब्लम अपने बड़ों को बताना बंद कर दिया संगत जी। क्योंकि वो बचपन होता है जब हम मासूमियत से अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने मम्मी पापा के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम समझदार होते हैं संगत जी, तब हम अपने मम्मी पापा की प्रॉब्लम को दूर करने की सोचते हैं, ना कि हम अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताकर उनको और प्रॉब्लम में डालते हैं संगत जी। लेकिन संगत जी, एक समय बहुत सारे लोगों के जीवन में आता है और आया भी है संगत जी, कि जब हम चाह कर भी अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बता पाते संगत जी, लेकिन हमें ये पता होता है कि जब हम अपने माता पिता के पास होते हैं तो वही होते हैं संगत जी जिनके पास बैठकर, जिनसे गले लगकर हम अपने सारे दुख, अपने सारी परेशानियां भूल जाते हैं संगत जी। हमारे प्यारे गुरुजी महाराज वही कर रहे हैं संगत जी। हम में से कितनी बेटियां हैं संगत जी जो अपने माता पिता से, अपने परिवार से अपने दुख दर्द नहीं कह पाती संगत जी। तो हमारे गुरुजी स्वयं परम पिता परमेश्वर, माँ आदि शक्ति स्वयं आकर हमारी हर परेशानी को दूर करते हैं संगत जी, और हर पल हमें सुन रहे होते हैं। अब अगर हम अपनी माँ बाबा को, अपने शिव शिवा को, अपने गुरुजी महाराज को कुछ नहीं भी बताएं ना संगत जी, लेकिन वो सब जान जाते हैं। कहते हैं ना संगत जी कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं। उनसे हम क्या छुपा सकते हैं संगत जी? कुछ भी नहीं छुपा सकते। वो तो हमारे मन में विराजित है, हमारे हृदय में रहते हैं। जो भी हमारे साथ चल रहा होता है उनको पता होता है संगत जी। और हमारे प्यारे गुरुपा हर पल जब भी हमें परेशान देखते हैं तभी हमें हर उस प्रॉब्लम से निकाल लेते हैं संगत जी, क्योंकि वो हम अपने भक्तों की, अपनी संगत की आंखों में आंसू देख ही नहीं सकते। जितना भी, जो भी, जितना भी जल्दी गुरु महाराज जी करते हैं संगत जी, वो हमें बाद में एहसास होता है कि कैसे हमारे गुरुजी महाराज ने हमारे कितने सारे कष्ट काट दिए संगत जी। हम तो घबरा रहे होते हैं, हम रो रहे होते हैं, हम सिर्फ अपने गुरुजी महाराज को याद कर रहे होते हैं, और हमारे गुरुजी महाराज उसी समय पर्दे के पीछे रहकर सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं संगत जी। आज मैं अपने आप को
और अपने पूरे संगत परिवार को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ संगत जी कि हमारे पास हमारे वो माँ बाबा हैं, हमारे वो पिता हैं, हमारी प्यारी गुरुजी महाराज है संगत जी, जो कि हर उस प्रॉब्लम में हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा आगे आकर हमारी मदद करते हैं। आज हम ऐसा लगता है संगत जी फिर से अपने बचपन में आ गए हैं, जहाँ हमारे मम्मी पापा की तरह हमारे गुरुजी महाराज हमारे आगे ढाल बनकर खड़े होते हैं संगत जी, और हमें हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेते हैं। ये वो माता पिता हैं हमारे संगत जी, जो अपनी संगत को, अपने भक्तों को अपने आंचल में संरक्षित कर सहज कर रखते हैं संगत जी, और हमें कभी भी अकेला फील नहीं होने देते संगत जी। गुरुजी महाराज आप हमारी ज़िंदगी में आए, आपने हमारे जीवन को पूर्ण कर दिया मेरे प्रभु। आपके बिना अब हम अपना जीवन सोच ही नहीं सकते मेरे पिता। मेरे प्यारे गुरुवर, मेरे प्यारे परमात्मा, आप अपनी हर बेटी और हर बेटे का दिल का हर हाल जानते हैं। आपको पता है कि आपका बच्चा या आपकी बेटी कहाँ कमज़ोर पड़ती है, कहाँ उसे सहारे की ज़रूरत है, कहाँ वो डीमोटिवेट हो रही है, क्यों वो उदास है। आपको सब पता है प्रभु, आपको सब पता है। कैसे आप हमारे मन का हर भाव जान जाते हो, कैसे हमें हर प्रॉब्लम से निकाल लेते हो, कैसे हमारे उदासी भरे चेहरे पर आप मुस्कान ले आते हो। ये आप ही कर सकते हो मेरे परम पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे शिव शिवा, मेरे आराध्य। आप इतने प्यारे माँ बाबा हो कि आप अपने भक्तों के जीवन में निरंतर खुशियाँ भरते हो मेरे बाबा। हम क्या बोले और कहाँ से लाएं वो शब्द। एक शुक्राना जो हम करते हैं गुरुपा, वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है आपकी बढ़ियाइयाँ करने के लिए मेरे गुरुजी। जितने आभार आप हम पर कर रहे हैं प्रभु, बहुत 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 आभारी हैं हम आपके प्रभु। इतनी कल्याण आप लगातार हम सबके कर रहे हैं, जितना भी हम शुक्राना करें उतना कम है मेरे प्रभु। लव यू अ लॉट मेरे गुरुपा। आपकी हर संगत आपको दिल की गहराइयों से बहुत प्यार करती है मेरे गुरुजी महाराज। आप अपने हर बच्चे के दिल का हाल जानते हैं। आप इतने प्यारे भगवान हैं हमारे कि हम वारी वारी जाएं आपके ऊपर मेरे प्रभु, वारी वारी जाएं। इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार पहले कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। आज आपकी हर संगत की एक अलग ही दुनिया है। अब हमें इस दुनियादारी में मन ही नहीं लगता गुरुजी। आप जानते हो इस दुनिया की चमक दमक में, इस दुनिया के रिश्ते नातों में अब हमारा मन ही नहीं ठहरता, क्योंकि जब से इस दुनिया के सारे रिश्ते देख लिए हैं मेरे बाबा, तब से अब कहीं विश्वास ही नहीं होता गुरुजी। आपने इतना प्यारा रास्ता दे दिया है, आपने अपनी शरण में ले लिया है गुरुजी। अब तो बस जीवन आपकी भक्ति में, आपकी सिमरन में, आपकी सेवा में बीते, यही इच्छा है मेरे गुरुजी महाराज। अब इस जीवन में जी रहे हैं गुरुपा, बस दृष्टा बन के जी रहे हैं गुरुजी कि जो हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है, जो होगा वो भी आपकी इच्छा से होगा। और हमारे गुरुजी, हमारे माँ बाबा कुछ भी हमारे जीवन में गलत नहीं होने देंगे, चाहे देर लग जाए, लेकिन कभी भी गुरुजी महाराज हमें उदास नहीं होने देंगे। ये पूर्ण विश्वास है हमें गुरुजी महाराज कि जब हम आपके चरनी शरणी लगे हैं तो किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि वो आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा पाए। संगत जी, हम सबको पता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ कौन क्या क्या हमारे पीठ पीछे कर रहा है संगत जी, हमें नहीं पता है। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज हर पल हमारी सुरक्षा करते हैं संगत जी। जो लोग पहले
सब कुछ कर पाते थे, आज वो कुछ नहीं कर पाते संगत जी, क्योंकि हम अपने साक्षात महाशिव की शरण में हैं संगत जी। इतनी सहेज कर हमारे गुरुजी महाराज ने हमें रखा हुआ है ना संगत जी, कि किसी भी तरह के व्यक्ति की कोई भी नेगेटिविटी वो अपने बच्चों तक पहुंचने ही नहीं देते संगत जी। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, दिल की गहराइयों से आपकी बेटी अपनी तरफ से और अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से आपके प्यारे प्यारे श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है गुरुजी महाराज कि आपने हम सबको अपनी पावन कमल रूपी चरणों में सहज कर रखा है गुरुजी। हम अपना जीवन आपके बिना सोच ही नहीं सकते गुरुजी। धन्य हो गए हम कि आपने हमें अपनाया मेरे गुरुजी। लव यू अ लॉट मेरे महादेव, मेरे प्यारे माँ बाबा, मेरे प्यारे शिव शिवा, मेरे प्यारे आराध्य। दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपको नतमस्तक होकर सर झुकाकर गुरुपा अनंतम शुक्राना कहना चाहती है कि आप अपने हर भक्त के जीवन में आकर उसका जीवन पूरी तरह बदल देते हैं गुरुपा। आई लव यू मेरी गुरुपा। आपकी हर बेटी, आपका हर बेटा आपसे बहुत प्यार करता है गुरुपा। इसी तरह हम सबके जीवन में हमेशा रहिएगा मेरे गुरुपा। आपके बिना हम शून्य हैं मेरे प्रभु। हमेशा 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 हम सबको अपनी चरनी शरनी लगा के रखिएगा गुरुपा। गलती से भी हमारा हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा। आपने इतनी कृपा की है हम पे गुरुपा कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते गुरुजी महाराज। आपने सब कुछ सहना सिखा दिया, आपने सब्र करना सिखा दिया, आपने माफ़ करना सिखा दिया, आपने चुप रह के चलना सिखा दिया गुरुजी। सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी रिएक्ट नहीं करते हम गुरुजी। आपने वो बना दिया हमें गुरुजी जो हम सोच नहीं सकते थे गुरुजी। अब हम भी आपकी संगत है गुरुजी महाराज। जैसे आप हमें चलाएंगे हम वैसे ही चलेंगे, क्योंकि जो भी कोई जो कुछ कर रहा है गुरुपा वो हम देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं गुरुपा, क्योंकि आपने कहा है कि हमें कुछ नहीं करना है गुरुपा। हमें सिर्फ सबको माफ़ करना है और सबका हिसाब आपके ऊपर छोड़ना है गुरुजी। तो आप देखिए गुरुपा, आपको जो करना है वो करिए। जो भी लोग किसी भी तरह से किसी के भी जीवन में नेगेटिविटी सेंड करते हैं या अपनी ईर्ष्या व जलन की वजह से आपके किसी भी बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप देखिए गुरुपा, आप हर उस व्यक्ति को सद्बुद्धि दीजिए जो कहीं ना कहीं छुप छुप के दूसरों के साथ गलत करता है गुरुपा। उन सभी लोगों को सूझी दीजिए मेरे प्रभु। और हम सब जो आपकी संगत है, हम सबको हमेशा 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 के लिए अपने चरनी शरनी लगा के रखिएगा गुरुपा। आपके बिना हम शून्य हैं प्रभु। हम अपने आप को सोच ही नहीं सकते मेरे प्रभु। दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपके प्यारी प्यारी श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना करती है मेरी गुरुपा। सारी संगत परिवार की तरफ से आपके प्यारे प्यारे कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्रभु। हर पल अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा, हर पल हमारे साथ रहिएगा मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरुपा। राज अंकल और लीना आंटी जो हमेशा हमारे दिल के भावों को आपके प्यारे प्यारे श्री कमल रूपी चरणों में रखते हैं और हमारा शुक्राना आप सबके साथ साझा करते हैं, उनको भी आप भरपूर खुशियाँ दीजिएगा मेरे प्रभु। बहुत ही प्यारी सेवा है वो जो ये करते हैं, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर देना। मेरे प्यारे सभी
संगत परिवार जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन सभी को भी खुशियाँ दीजिएगा मेरे प्रभु। और हम सारे संगत परिवार को हमेशा 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 अपनी चरनी शनी लगा के रखिएगा। इतना प्यारा गुरु परिवार आपने हम सबको दिया है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं गुरुपा, लेकिन फिर भी मन के भावों से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबके दुख में दुखी होते हैं और सबकी खुशियों में हम खुश होते हैं गुरुपा, क्योंकि ये वो प्यारा परिवार है जो आपने हमें दिया है। ये हमारा गुरु परिवार है और हर संगत में गुरुजी आप बसते हैं मेरे प्यारे प्रभु। लव यू अ लॉट गुरुपा, हमें इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए मेरे प्यारे प्रभु। अब इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग अब एंड करती हूँ गुरुपा। फिर से नई शुक्राना सत्संग के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होंगी मेरे प्यारे बाबा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। मैं गुरु महाराज की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने पिता परमेश्वर महाराज का दया के सागर भोले भंडारी जी का शुक्राना कर रही हूँ। सुबह के 2:19 हो रहे हैं और मैं अपने गुरु महाराज का प्यारा प्यारा शुक्राना कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे से गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपका शुक्राना हम हर पल करते हैं, हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना। अब आज फिर नई जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, नई सांस देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने बहुत वैसे मैसेज आ रहे हैं कि घर में पूरी नेगेटिविटी है और वशीकरण, बेटे अंकल को वशीकरण किया है। हाँ, तो पिता परमेश्वर कहना नहीं मान रहा, घर टाइम पे नहीं आ रहा है। आप ही उसके साथ रहिए, बस आप ही का बच्चा है, आप ही को सौंपा है, जो करना आप ही ने करना है। पिता परमेश्वर उसको सद्बुद्धि दीजिए और उसके वशीकरण को प्लीज हटा दीजिए। जो औरत इस आपका बार बार मैसेज आता है मेरे प्रभु कि वो औरत उसके लिए अच्छी नहीं है। अब वो उससे पूछा मैंने, वो ऐसी तो कोई उसके साथ है नहीं, एक उसकी दोस्त है। तो आप प्रभु जो भी गलत है वो आप भी दूर करिए। हमसे तो कहाँ होगा, ना हम मैं उसको जानती हूँ और ना हमारा ये सुनता है। आप ही उसकी बुद्धि को पलट दीजिए कि उस औरत के साथ ना रहे, उसके साथ ना रहे। तो आपका तहे दिल से शुक्राना पिता परमेश्वर, उसके अंग संग सहाय रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। एक्सीडेंट के भी आ रहा था कि तेरे मुंडे का एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट है, अकाल मृत्यु का है। तो प्रभु आपका बच्चा है, आप ही उसको एक्सीडेंट से रक्षा कीजिए, आप ही उसको सब तरीके से रक्षा कीजिए। बुरी संगत से पिता परमेश्वर उसको हटा दीजिए। आप उसको धीरे धीरे हटा रहे हैं, लेकिन कहना नहीं मानता। जब यहाँ आता है देहरादून तो कहना नहीं मानता, पता नहीं क्या क्या करता है। अब यहाँ पे तो हम देखते हैं, और जब वहाँ नोएडा में रहता है तो तब हमें क्या पता। लेकिन प्रभु आप ही के पास है, आप ही के भरोसे है, आपका बच्चा है, जैसे रखना आप रखिए पिता परमेश्वर। उसको सद्बुद्धि दीजिए, बुरी संगत से दूर रखिए, माँ बापों का कहना माने और हमारा कहना माने। मैं उसको जल प्रसाद देती हूँ तो वो दूसरी शीशी में डाल के देती हूँ, जो उसका पानी रहता है तो पीता है, कभी नहीं पीता है। तो इसको इतनी सद्बुद्धि दीजिए प्रभु कि जल प्रसाद पिए और आप अपनी संगत में जोड़ दीजिए पिता परमेश्वर। प्लीज उसको भक्ति की तरफ करिए। पहले तो बहुत भक्ति करता था, आजकल पता नहीं इसको क्या हो गया। पहले हनुमान जी के मंदिर भी जाता था प्रसाद चढ़ाने, लेकिन अब नहीं जाता। तो पिता परमेश्वर आपने उसको सद्बुद्धि देनी है, आप ही का बच्चा है, आप ही के चरणों में है, आप ही ने उसकी डोर पकड़ी है। पूरे परिवार की डोर आपके हाथ में प्रभु, आपको जैसे रखना है वैसे रखना है पिता परमेश्वर। मेरे जितने भी
बुरे कर्म हैं, माड़े कर्म हैं। आप कहते हैं कि मेरे बहुत माड़े कर्म हैं, बहुत बुरे कर्म हैं मेरे पिता परमेश्वर, बहुत पाप किए हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में, जाने अनजाने में जो भी बुरे कर्म करे हैं पिता परमेश्वर, मैं आपके तहे चरणों में तहे दिल से नाक रगड़ के कान पकड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। पिता परमेश्वर प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। बेटे अंकल ने भी कोई गलती करी है तो उसको भी माफ कर दीजिएगा पिता परमेश्वर, और सत्य बुद्धि दीजिए, करियर ब्लेस करिए, पढ़ाई में मन लगाए और बुरी लोगों के साथ उसको दूर करिए। अब पता नहीं सबकी बातों में, आप बोलते भी हैं कि सबकी बातों में विश्वास कर देता है, इसको सत्य बुद्धि दीजिए कि सबकी बातों में ना आए, जहाँ जहाँ जिसने बुलाया वहाँ चल देता है। तो पिता परमेश्वर इसको सद्बुद्धि देने के लिए आप धीरे धीरे उसको सही कर रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक्सीडेंटों से बचाने के लिए आप इसको आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने इन दिन को एक अर्जेंट भी इसके लिए सत्संग कराया था और इसको खूब ब्लेसिंग दी, इसके लिए आपका प्रभु तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और पति अंकल के लिए आप कह रहे हैं कि एक औरत उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, उसको ब्लैक मैजिक कर रही है, तो प्रभु अब आप भी पूरे परिवार की डोर तो आप ही के पास है, दया के सागर, जो करना आप ही ने करना है। सत्य उस औरत को इनसे दूर कर दीजिए, और जो इन पे नकारात्मक है उसको हटा दीजिए प्रभु, इनके वशीकरण जो भी करा है उसको प्रभु हटा दीजिए। मैं सत्संग तो सुन रही हूँ लेकिन ये गुम से हो रहे हैं, कल से जब से होली हुई है तब से पता नहीं क्या हुआ है। शायद आपने वो कराया ना घर में संगत जी, हमारे घर की तरफ वाले लोग आए थे सब, तो शायद इनका भाई वगैरह नहीं आया, क्योंकि गुरु महाराज ने जो हमारे लिए बुरे बुरे हैं उनको दूर कर दिया, तो पता नहीं भाई लोग क्यों नहीं आए इनके, तो इसलिए मूड खराब होगा, मैंने यही सोचा है। तो पिता परमेश्वर देख लीजिएगा, हाँ मैं तो इतनी वो होगी, मैंने कहा भाई वो नहीं है तो तुम चले जाओ, लेकिन फिर एकदम मैं चुप हो गई। मैंने कहा कि पिता परमेश्वर बोलेंगे कि मैं तुमको दूर रख रहा हूँ उन लोगों से जो तुमको वशीकरण ये तंत्र मंत्र कर रहे हैं, तो ऐसे कर दिए, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। बुरे लोगों से हमें दूर रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। होली ठीक अच्छी गई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन पति अंकल और बेटे अंकल पे वशीकरण लग रहा है, साफ नज़र आ रहा है, तो पिता परमेश्वर इन दोनों के वशीकरण को प्लीज़ 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 हटा दीजिए, और दोनों को अच्छे अपने छत्र छाया में रखिए, दोनों को अपनी ब्लेसिंग दीजिए। बेटे अंकल को भी पिता परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, ब्लेस करिए, हेल्थ ब्लेस करिए, और वशीकरण को हटाइए। जो औरत इसके लिए बुरी है उस औरत से दूर रखिए पिता परमेश्वर, दूर रखिए, पर पति अंकल को भी उस औरत से दूर रखिए। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने मुझे बहुत होली के लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। प्रभु आपने कहा कि जो मैं अमृत वेला में करेगा उसके लिए मैं बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आ रहा हूँ, तो तहे दिल से शुक्राना पिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने कहा था कि मैं होली के दिन तेरे यहाँ पीले चोले में आऊँगा, तो आप एक भाभी जी आई थी, उन्होंने पीली ड्रेस पहनी थी, तो तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। अब तो मैं जब से पिता परमेश्वर ने अपने डोर हमारी डोर अपने हाथ में लिए, तब से मैं किसी को खाली नहीं जाने देती हूँ, कुछ ना कुछ खिलाती हूँ पिलाती हूँ। तो जो भी होली में आया, गुजिया तो कोई खा ही नहीं रहा था, ऐसी चीज़ें खा ही नहीं रहा था, तो हम केनो लाए, तो मैंने फटाफट सबको जो भी आ रहा था उनको जूस पिला दी थी, तो सबको जूस बहुत अच्छा लगा। पिता परमेश्वर ने ही मेरे मन में थॉट डाला कि सबको जूस पिला, तो जो भी आ रहा था तो मैं फटाफट जूस बना के पिलाई थी। तो पिता परमेश्वर तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। आज आपने पूरा काम अच्छी तरीके से करवा दिया, तो इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मंदिर की सफाई भी कराई, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।
हम पे अपना रक्षा कवच बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले भी सत्संग सुनाया है कि बेटे के ऊपर बहुत भारी है, 3 दिन भारी है, रक्षा कवच, उसके लिए रक्षा कवच भेजा है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो मैंने सुना, तो इसके लिए पिता परमेश्वर आपका तहे दिल से शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सभी संगजनों के परिवार को खूब ब्लेस करिए प्रभु, खूब खूब ब्लेस करिए, सभी को सुख समृद्धि दीजिए, सभी का सर्वत्र कल्याण करिए, सभी के बच्चों को हेल्थ ब्लेस करिए, सभी के बच्चों को कुमार्ग से सतमार्ग की तरफ लाइए, शराब सिगरेट नशा से इनसे दूर रखिए पिता परमेश्वर, दूर रखिए। बच्चे जब शराब सिगरेट नशा करते हैं तो पता नहीं क्या क्या बुरे काम करते हैं, तो प्रभु इन सब बुरी आदतों से बच्चों को दूर रखिए, सद्बुद्धि दीजिए, पढ़ाई में ब्लेस करिए, कैरियर ब्लेस करिए, सभी बच्चे माँ बापों का कहना माने, माँ बापों की इज्जत करें, बड़ों की इज्जत करें। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। राज अंकल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय, श्री जी सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय, श्री जी सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय राज अंकल जी और सभी संगत जी को जय गुरु जी। और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये पोस्ट चंद्र ग्रहण और होली के बाद और चंद्र ग्रहण के बाद का सत्संग है। और ये सत्संग मैं मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे कुत्ते की तरफ से और मेरे माता पिता जी की तरफ से जो कि गुरुजी के चरणों में हैं, शेयर कर रही हूँ। और सत्संग में शुरू करूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, इससे पहले भी मैं 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। एक मैं होली से पहले मैंने शेयर किया था और एक मैंने होली के दौरान मतलब चंद्र ग्रहण वाले दिन भी किया था, अपनी मतलब प्रॉब्लम के साथ में। और हालाँकि मैं मतलब नेगेटिव चीज़ों के बारे में वैसे तो बात नहीं करना चाहती हूँ, ये ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती और अपना लाइक टाइम वेस्ट और मुँह ख़राब नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी जो गुरुजी की जो महानता है और जो हमारे ऊपर जो कृपा है वो बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मेरा बीच में ये वर्ड यूज़ करना भी ज़रूरी है। तो संगत जी, यूट्यूब में मुझे मतलब जब भी मैं यूट्यूब में देखती थी तो जो भी मैं सत्संग वगैरह देखती थी गुरुजी से रिलेटेड, तो वैसे तो हर रोज़ क्या उसी तरह की टैगलाइन के सत्संग आते हैं, क्या काल मृत्यु का योग है या ये मतलब ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो इस तरह के तो चलो रोज़ ही होते हैं। लेकिन पर मैंने एक चीज़ देखी है कि वो चीज़ें ना उनको हम नज़रअंदाज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ़ में होती भी हैं। अब जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ तो मेरे घर में भी, जो कि मुझे उससे पहले डाउट नहीं था, लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद, यूट्यूब में सत्संग सुनने के बाद मतलब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो टेलीपैथी है कि मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का प्रभाव जो है वो है। और होली से पहले ही मैंने सत्संग किया था, गुरुजी ने मेरे से करवाया था, मेरी तो क्या औकात है करने की। तो होली से पहले मेरे से गुरुजी ने सत्संग करवाया था, क्योंकि होली से पहले ही मेरी तबीयत जो थी वो बिगड़ चुकी थी और किसी ने कुछ तो भयंकर किया था और करने वाले लोग भी गुरुजी ने मतलब बताए हुए हैं, तो वो मुझे पता भी है कौन करते हैं। तो संगत जी, मैंने बोला था कि मेरे ना प्राइवेट पार्ट में मतलब एक गांठ सी, एक लम्ब जो होता है ना, एब्सेस क्रिएट हो गया था सडनली, अचानक होली से पहले। और ना वो मतलब धीरे धीरे बढ़ता रहा और अच्छी एक जो गांठ होती है ऐसे
हो गई थी, मतलब मुझे स्वेलिंग। लेकिन ना उसका क्या था, उसका मुँह नहीं बना हुआ था। एक होता है ना, मतलब अगर आपकी बॉडी में अंदर पस है और मुँह बन जाए तो फट जाता है वो, मतलब निकल जाता है। तो मेरा वो जो गाँठ थी वो वैसे ही थी, और मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखाया, तो उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दिया। मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, एंटीबायोटिक दिया, लेकिन वो एंटीबायोटिक से भी ना ठीक नहीं हुआ। और पिछले 10 दिनों से मैं इतनी परेशान थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, और वो मुझे पस के कारण इतना मुझे अंदर दर्द हो रहा था। और मतलब मैं मेरी वो कंडीशन में अभी मैं सोचूँ, तो भी मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी तकलीफ़ में थी 10 दिन। और ना कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और चंद्र ग्रहण वाले दिन भी मतलब डे बाय डे मतलब वो मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी। और मैंने फिर से गायनेकोलॉजिस्ट को डिस्कस किया, तो उसने मुझे बताया कि अब ये ठीक नहीं हुआ, तो तुमको थोड़ा-सा जो है वो प्रोसीजर कर देते हैं, सर्जरी टाइप, और एनेस्थीसिया देके, और यही ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मैंने मतलब अब मेरे गुरुजी से तो बात चलती रहती है सारा दिन, तो मैं अब पहले तो मैं गुरुजी को प्रेयर करती रही बहुत कि गुरुजी मुझे सर्जरी वगैरह से क्या, मुझे एक इंजेक्शन लगवाने से भी बहुत डरती हूँ मैं। तो मैं गुरुजी को बोलती रही कि गुरुजी मैं कैसे ये सर्जरी फेस करूँ, आप देखो ना प्लीज़ कुछ करो ना। तो मैं गुरुजी को रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन मेरी ना तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तो कभी-कभी हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, तो मतलब शायद बीच में मैंने भी बोल दिया होगा, मे बी कभी, मुझे नहीं पता, अब याद नहीं कि मैंने क्या-क्या बोला होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने गुरुजी को या भगवान जी को मैंने बोला तो होगा डेफ़िनिटली कि मैं मतलब कर तो सब रही हूँ, मतलब लाइक मंत्र भी कर रही हूँ, और प्रे भी कर रही हूँ कि मेरा ये ठीक हो जाए। लेकिन अब भगवान जी, गुरुजी अब ये ठीक नहीं हो रहा है, तो अब मेरे पास सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच गई है। तो ना मैंने क्या किया, मैंने चंद्र ग्रहण वाले दिन भी मैंने सत्संग गुरुजी ने शेयर करवाया मेरे से, कि ताकि मुझे रिलीफ मिले। और चंद्र ग्रहण के दिन भी मेरी इतनी तबीयत खराब थी कि मैं सारा दिन सो के काटा था, मतलब 2 दिन तो मैं लिटरली एकदम से, मतलब वैसे तो मैं 5-6 दिन बेड पे ही लेट-लेट के अपना ऑफ़िस का काम कर रही थी। मेरा ऑनलाइन ऑफ़िस चल रहा था आजकल। तो मैं अब ऑनलाइन ऑफ़िस में आप देखो कि इंसान चेयर पे कैसे बैठे, अगर उसको प्राइवेट पार्ट में इतनी बड़ी गाँठ हो गई हो और उसमें पस पड़ी हो, तो कैसे इंसान बैठे। तो मैं ब्रोफ़ेन खा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई पेन किलर खा के भी मुझे कभी-कभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जैसे-तैसे मैंने मेरा ऑनलाइन का काम जो था वो किया, और उसके अलावा जो मुझे काम करना पड़ रहा था, वो मैं जैसे-तैसे लेट के बेड के ऊपर कर रही थी। तो ना चंद्र ग्रहण वाले दिन भी मेरी बड़ी अजीब-सी तबीयत थी। पिछले साल भी होली के टाइम में मेरी तबीयत बिगड़ी थी, उसका भी मैंने सत्संग किया हुआ है। तो इतनी मेरी चंद्र ग्रहण से पिछले दिन भी, और सेम डे भी इतना मुझे सिर में हेडेक, बड़ा अजीब-सा मेरा मन, और इतनी मुझे घबराहट, और बीच में भी मतलब चंद्र ग्रहण के बाद भी मेरा मतलब कभी-कभी तो मुझे ऐसे हो जा रहा था कि शायद मुझे कुछ हो जाएगा, मतलब इतनी मेरी तबीयत बिगड़ जा रही थी। तो सॉरी, थोड़ा सत्संग लंबा हो रहा है, और मतलब बहुत कुछ बोलने के लिए है, इसलिए लंबा हो रहा है सत्संग। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा पेन में थी, और ना फिर मैंने दिल पे पत्थर रख के मैंने बोला गुरुजी को और भगवान जी को, मैंने कहा अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरे से जो बनता था मैंने कर लिया, मैंने प्रेयर भी करके देख ली, मैंने घर में मंत्र उच्चारण भी जो-जो गुरुजी ने मुझे गाइडलाइंस दी वो मैंने चला के देख लिए। तो मैंने कहा भगवान, अब गुरुजी अब शायद मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बची है सर्जरी के अलावा, और अब शायद मुझे करवानी ही पड़ेगी, और अब आप मुझे हिम्मत दें करवाने की, और अगर टाल सको होने से पहले, तो आप देख लीजिए आप। और जो भी मैं दूसरे भगवानों को मानती हूँ, मैं तो ख़ैर मेरे सारे एक ही हैं। तो मैंने बोला, मैंने कहा अब आप जानो, अगर आप मतलब बचा सकते हो तो बचा लो, इट्स अप टू यू। और मेरे तो हाथ खड़े हो गए हैं, आई डोंट नो नाउ हाउ टू हैंडल। तो मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया, मैंने कहा आप जानो, और आई डोंट नो। तो फिर क्या हुआ ना कि मेरी ना डेट फिक्स हो गई सर्जरी करवाने की। मतलब डॉक्टर को बोल के मैंने मैंने डॉक्टर को बोला कि वीकेंड में मेरा ऑफ है, मेरी कर दो तुम सर्जरी।
तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरी सैटरडे की जो है वो मैंने सुबह का टाइम ले लिया हुआ था। मतलब लाइक मुझे 6 बजे क्लिनिक जाना था, 6 ओ क्लॉक, 8 बजे मेरी सर्जरी जो थी वो फिक्स हो गई थी कि मुझे करनी है। और ना गुरुजी के चमत्कार, मतलब मुझे हँसी आ रही है सच में, मतलब जो मेरे साथ हुआ है ना, लिटरली, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको। और ये सत्संग जो है वो मतलब गुरुजी का शुक्राना करने के लिए, मतलब शुक्राना, मतलब मैं मुझे पता ही नहीं है कि मैं कैसे शुक्राना करूँ, और मैं गुरुजी का कैसे, मतलब वर्ड्स में कैसे एहसान गुरुजी का मैं मतलब है ही नहीं मेरे पास वर्ड्स, मैं ये बोलूँगी। तो ना आप मानोगे नहीं, अब 8 बजे मेरी आज मतलब सर्जरी थी मेरी 8 बजे, ठीक है? और कल सर्जरी से पिछले दिन सडनली ना, मतलब किचन में मैं कुछ तो कर रही थी, पता नहीं चाय बना रही थी या कुछ तो कर रही थी, और सडनली ना मुझे मेरे मतलब मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट में कुछ कुछ वेट फील हुआ मुझे। और उससे पिछली रात को मेरा वो स्वेलिंग काफ़ी हाई थी, और मुझे लग रहा था कि मतलब मुझे अनबियरेबल पेन है मतलब। तो ना कल सडनली ना, आप संगत जी आप ज़रूर मानोगे, गुरुजी इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो आप ज़रूर मानोगे। वो सडनली ना मेरा वो पूरा गाँठ जो था वो अ, फट गया, मतलब फट गया हुआ था, जो कि मुझे पता भी नहीं चला। उन्होंने इतना स्मूथली उस चीज़ को, उस चीज़ को अगर ब्लास्ट भी किया तो वो इतना स्मूथली किया कि मुझे पता भी नहीं चला, कि कब वो चीज़ जो थी, वो पूरी पस जो थी वो बाहर निकल गई। और आई डोंट नो, अब वो ब्लैक मैजिक के कारण गोला किसी ने क्रिएट किया था मेरे ऊपर, मुझे ट्रबल में डालने के लिए, या उसको पता नहीं कैंसर वैंसर बनाने के लिए, मुझे नहीं पता, व्हाटएवर इट वाज़। तो उस सब में मैं जाऊँगी भी नहीं अब। तो ना वो पूरा जो था वो पूरा वो फट गया हुआ। और मतलब जब मुझे गीला फ़ील हुआ तो मैं रेस्टरूम में जाकर मैंने चेक किया कि क्या हुआ ये? तो आप मानोगे कि मतलब वो अंदर से इतनी गंदगी वो अंदर से निकली हुई थी, और इतना वो उसमें स्मेल, इतनी गंदी उसकी बदबू थी कि मतलब आई कांट इवन थिंक ऑफ इट। और मतलब वो मेरे साथ, मतलब वो जो चमत्कार था, वो गुरुजी ने, माता रानी ने, भगवानों ने, सबने मिलके मेरे ऊपर जो कृपा थी, चमत्कार जो था वो उन्होंने मेरे साथ सडनली जो है सर्जरी से पहले कर दिया, और इस बीच में मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग तो हमारे साथ चलती रहती है, वो तो आप सबको पता ही है कि किस तरह से गुरुजी ब्लेस करते हैं। मैं नाम लेकर नहीं बोलूँगी कि जब मैं क्लिनिक में गई थी, जब मैं लास्ट अपॉइंटमेंट के लिए कि मुझे सर्जरी की अपॉइंटमेंट दे दो, तो वहाँ पर गुरुजी ने मुझे तरह-तरह की ब्लेसिंग जो है वो अपनी मुझे दी हैं इस प्रोसेस के दौरान भी 10 दिनों में। और जो एक फाइनल जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी थी, मैं वो मतलब नाम नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर आप डायरेक्टली अपनी ब्लेसिंग्स बता दो तो वो मतलब नहीं बतानी चाहिए, ये आपको मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पावन चीज़ है ये, तो मैं उसको सीक्रेट भी रखना चाहूँगी। मैंने आज दिन तक कभी अपना नाम भी नहीं बोला, क्योंकि मैं अपना नाम भी बताना पसंद नहीं करती हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बोल रही हूँ। इंडियन हूँ, लेकिन कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, मैं अपना बताना मैं अपनी जो मेरी प्राइवेसी है वो मैं नहीं अपना बताना चाहती हूँ। जब गुरुजी अगर कभी चाहेंगे तो वो अपने आप खुद नाम बुलवाएँगे किसी दिन। तो ना उस दिन जब क्लिनिक में जब मैं गई थी, उस दिन भी गुरुजी ने मुझे वहाँ पे अपने होने का मुझे सिग्नल्स दे दिए थे, और मुझे वहाँ पे उन्होंने ब्लेसिंग्स दे दी थी। और उन्होंने एक इतनी पर्सनलाइज़्ड ब्लेसिंग दी थी कि लेकिन ना हम बेवकूफ़ हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि वो हमें क्यों ब्लेसिंग मिली है। उन्होंने काम ऑलरेडी कर दिया है, उन्होंने शायद ऑलरेडी मेरी जो सर्जरी थी वो उन्होंने ऑलरेडी कर दी थी, फिक्स कि तू तो ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, पर मैं तुझे जाने नहीं दूँगा ऑपरेशन में। तो ना तो मेरे साथ ना इस तरह से सर्जरी से पहले जो था वो ये सडन चमत्कार जो था वो मेरे साथ ऐसे हो गया।
तो अभी वहाँ पे स्वेलिंग है थोड़ी, और मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को इमीडिएटली दिखाया जाके कि अब मुझे सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। मेरा इतना मतलब अंदर से पस जो है वो निकल चुका है। तो उसने उसने बोला है, डॉक्टर ने, कि उन्होंने बोला है कि ये जो अंदर जो स्वेलिंग रह गई है, हो सकता है ये मेडिसिन से सबसाइड हो जाए और नहीं ज़रूरत पड़े सर्जरी करने की। और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी के ऊपर कि वो अपने आप अब ये जो स्वेलिंग है उसको भी हैंडल कर लेंगे अपने आप। तो मैं तो उनके ऊपर छोड़ देती हूँ, वो जाने, उनका काम जाने। तो मैं बस यही आज के सत्संग में मैं यही बताना चाहूँगी कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने करना है, और अगर आपको मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे भरोसा नहीं था, पर अगर आप मानते हो कि वो हमारे साथ हैं और रहते हैं, तो मैंने तो ये फ़ील किया कि वो हमारा मतलब कोई भी चीज़ कर सकते हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि मेरे घर में अगर मेरे परिवार की आज साँसें भी चल रही हैं, अगर हम आज आज अगर 5 लोग घर में मतलब ज़िंदा भी हैं, तो मैं तो मेरे जो पूरे साँस हैं, मैं गुरुजी को ओन करती हूँ कि उन्हीं के कारण मेरे बच्चे ज़िंदा हैं, मेरे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें मतलब हुई हैं, और ऐसे-ऐसे मैंने ब्लैक मैजिक को मैंने मतलब साक्षात देखा है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ भेजा। इवन जिस दिन मैं चंद्र ग्रहण की बात कर रही थी, उस दिन भी मैंने अपने सत्संग में बताया था कि मेरे बेडरूम में मुझे मतलब फ़ील हुआ था एक साया टाइप ऐसे। तो मैंने वो चीज़ बताई थी। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि मतलब मैं ये इस सत्संग में मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम गुरुजी के ऊपर भरोसा करें, अम, अंधाधुंध आँख बंद करके, और ही कैन डू एनीथिंग, एनी डैम थिंग ही कैन डू। अगर आपने हिम्मत भी छोड़ दी है, जैसे मैंने बोला कि मैंने अपनी हिम्मत छोड़ दी थी, मैंने बोला था कि गुरुजी अब शायद ना मैं सहन कर पाऊँगी ये पेन, और ना अब मेरे पास कोई ऑप्शन है। मैंने मतलब जितना जितना मेरे से पूजा-पाठ हो सकता था, हालाँकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन व्हाटएवर जितना भी था मेरे भाव के अकॉर्डिंग, तो मैंने मतलब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, बट स्टिल ही डिड इट, यू नो कि उन्होंने आज आज मुझे उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाने दिया। उन्होंने मुझे पेन से बचा लिया, मतलब उनको पता है कि मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता है। तो ही प्रोटेक्टेड मी, तो मैं मतलब यही पूरी संगत जी को यही कहना चाहूँगी, जो भी जिन जो जो संगत जी मेरा सत्संग सुने, मेरे साथ ही चमत्कार जो है वो हुआ है। और गुरुजी हर चीज़ करते हैं, बस हम उन्हें मानें, और हम उन्हें पूरा फ़ेथ के साथ पूरा ब्लाइंडली मानें, और बस यही है कि वो कुछ भी कर सकते हैं वो। कुछ भी कर सकते हैं वो, मैं तो यही कहूँगी। और गुरुजी मेरे सामने गुरुजी बैठे हुए हैं, मतलब उनका स्वरूप है मेरे सामने। मैं गुरुजी को यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी जो आपने किया है, मैं तो आप ही के सहारे इस ऑपरेशन थिएटर में भी मैं तो आप ही के सहारे जाने वाली थी। लेकिन जो आपने उससे पहले कर दिया है, उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। आपने मुझे मतलब बहुत जो है वो बचाया, उसके लिए मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, और बहुत-बहुत शुक्राना। और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, और राज अंकल जी को भी बहुत-बहुत शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ।